आप देख रहे हैं योर मनी और हम बातचीत कर रहे हैं आज समीर सर से आपके सवालों को लेकर भी और रैंडमली उनसे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी चर्चा होती हुई दिखाई पड़ रही है। अगले दर्शक हमारे साथ नासिक से मौजूद है, समीर सर मौजूद है, माफ कीजिएगा पाटिल साहब मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पाटिल साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैंने मेरा पोर्टफोलियो आपको भेजा है, उसमें कोई तब्दीली करना चाहते कि वही एडवाइस दीजिए सर। तो पाटिल साहब आपकी 9-9.5 रुपये की SIP चल रही है और आप 15 साल में करीब 75 लाख रुपए के आसपास का एक निवेश साध कर चल रहे हैं जो आपने हमें मेंशन किया है। तो आपसे मैं पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आप कब से निवेशित हो, ये SIP आपकी कब से शुरू हुई है बाजार में? सर अभी 1 साल हो गया कंप्लीट। ओके, और अगर आपको राय दे समीर सर स्टेप अप करने की तो क्या आप स्टेप अप कर सकते हैं? हाँ सर प्लीज। और उसमें सर बोले हो मेरा क्या, और उसमें मुझे अलग कोई फंड ऐड करना चाहिए या रेगुलर में 15 साल के लिए इन्वेस्ट है तो इसमें कोई तब्दीली करना चाहता हूँ? तो अभी जो फंड सिलेक्शन है सतीश साहब, ये आपने खुद डिसाइड किए हैं या किसी से जानकार से पूछा है या ऐसे ही अपने आप निकाल लिया? ये जो सर आपका ये जो शो आता है सर, उसको देख के मैंने उसको सिलेक्ट किया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो समीर सर, सतीश जी का पोर्टफोलियो आपको भेजा ही हुआ है हमने। 9.5 रुपये की SIP इनकी चल रही है, 75 लाख का लक्ष्य है जो इजीली अचीवेबल भी दिखाई पड़ रहा है एटलीस्ट 15 साल में, और दूसरा स्टेप अप भी कर सकते हैं तो वो इनको और एज भी दे देगा। इनके पोर्टफोलियो बस एक मल्टी कैप के 2 फंड इन्होंने चुन रखे हैं जो थोड़ा सा अलग लग रहे हैं, लेकिन बाकी इनके पोर्टफोलियो में कोई खास खराबी तो नहीं है। मतलब 2 रिपीटेव है, तो मल्टी कैप 2, फ्लेक्सी कैप 2। सो आप क्या करोगे, क्या सा राय दोगे, क्या करना चाहिए? तो सुमित जी, सतीश जी को पहला उनका जो क्वेश्चन था कि उनको 75 लाख रुपया अगले 15 साल में इकट्ठा करना है। अभी 9,500 रुपए की SIP कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 तरीके से वो अचीव कर पाएंगे। अगर वो अपनी SIP अमाउंट अभी 6,000 से बढ़ा के 15,500 कर लेंगे तो भी अगले 15 साल में 75 लाख रुपए आराम से इकट्ठा कर पाएंगे। या अगर अभी वो 6,000 से बढ़ा नहीं सकते हैं, एनुअली अगर वो 10,000 से स्टेप अप करते हैं तो भी कंफर्टेबली अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं उनके पोर्टफोलियो की। तो सतीश जी, आपने अपने पोर्टफोलियो में 2 फ्लेक्सी कैप और 2 मल्टी कैप रखा है। अब जब हम 2 मल्टी कैप और 2 फ्लेक्सी कैप रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके रिटर्न को थोड़ा इम्पैक्ट करेगा। कैसे बताता हूँ, जैसे अगर आपका रिस्क टॉलरेंस हाई है और आप इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में आप पूरा वेल डाइवर्सिफाइड करके करते हो तो रिटर्न थोड़ा नेचुरली ज्यादा आएगा फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के कंपेयर में। और आप अगर आप देखो अपने पोर्टफोलियो में तो कॉन्ट्रा 2 फ्लेक्सी और 2 मल्टी कैप, तो ये फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप लार्जली सेम थीम पे काम करते हैं। फ्लेक्सी कैप में सिर्फ फंड मैनेजर के पास ऑप्शन रहता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन ऊपर नीचे करने का, जबकि मल्टी कैप में प्री डिफाइंड होता है, उसको वो फॉलो करना होता है। सो सजेशन ऑलवेज ये रहता है, अगर आपको रिटर्न मैक्सिमाइज करना है या रिटर्न थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को उस पे बीटा जनरेट करना है, तो सजेशन ये रहता है कि रादर देन हैविंग ओनली फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप, सजेशन ये रहता है कि आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की स्कीम जो प्री डिफाइंड होते हैं उसमें इन्वेस्ट करो तो थोड़ा रिटर्न बढ़ सकता है अपने पोर्टफोलियो पे। तो सतीश सर, आपको राय दी गई है और उसके हिसाब से आप फेरबदल कर सकते हैं। थोड़ा स्टेप अप करने की ज़रूरत है, लेकिन आप इसको अगर विद टाइम भी करेंगे तो भी आप अपना गोल शायद अचीव करते हुए दिखाई पड़ेंगे। समीर सर, आपके तरफ से जाने से पहले टॉप 4 फंड्स। सुमित जी, पहला फंड रहेगा निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड और बंधन का स्मॉल कैप फंड। तो 4 अलग अलग AMCs के 4 अलग अलग तरह के फंड। निपॉन का लार्ज कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड और बंधन का स्मॉल कैप फंड। इनके साथ आप अपने नए निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया समीर सर हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और साथ साथ रैंडमली अलग अलग टॉपिक्स पर हमसे बातचीत करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब योर मनी को यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।